बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों सब खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर कुंगी की बीमारी यानी कि रस्ट की बीमारी यानी कि रत्ती की बीमारी बहुत ज़्यादा गंदम की पैदावार का नुकसान कर रही होती है। अगर आप उसको वक्त पर कंट्रोल ना करें, रस्ट को वक्त पर कंट्रोल ना करें, तो उससे आपकी पैदावार जो है वो 15 से 20 मन या 25 मन फी एकड़ पैदावार जो है वो कम हो जाती है। और इसी तरह जब आप लेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक दिन आप स्प्रे नहीं करते, आपकी फसल के अंदर वो बीमारी देखी गई है, तो अगर आप एक दिन स्प्रे नहीं करते तो एक दिन लेट स्प्रे करने से आपकी 1 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार कम होती जाती है। इसी तरह जब आप 20 दिन जो है वो कंट्रोल नहीं करवाते उसके ऊपर किसी चीज़ का स्प्रे या किसी अच्छे फंजीसाइड्स का स्प्रे नहीं करवाते, तो उससे तकरीबन आपकी 20 से 25 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले गंदम की पैदावार जो थी वो 60 से 65 मन फी एकड़ के हिसाब से थी, वैराइटीज़ भी वही थी, लेकिन अब जो है वो पैदावार कम क्यों हो गई है? वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं बीमारियों की वजह से और मौसमी हालात की शिद्दत की वजह से ये बीमारी जो है वो आई है। और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसके अंदर फसल का नुकसान कितना होता है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर रस्ट की बीमारी तकरीबन 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। जब 15 फरवरी यानी कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में रत्ती की बीमारी का यानी कि कुंगी की बीमारी का हमला जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि उस वक्त जो मौसमी हालात होते हैं वो बारिशें आ चुकी होती हैं, हवा के अंदर नमी होती है और इसी तरह आप पानी लगा रहे होते हैं। क्योंकि जब फसल गोब की हालत के अंदर आती है उस वक्त पानी लाजमी लगाना होता है। उस वक्त हम पानी से भी छुटकारा नहीं पा सकते, यानी कि हम पानी हमें ज़रूरी लगाना होता है। जब हम पानी ज़रूरी लगाते हैं, ऊपर से बारिशें होती हैं, इधर से नीचे ज़मीनें जो है वो सारी नमी से भरी हुई होती हैं, तो उस वक्त नमी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये वाली बीमारी जो है यानी कुंगी की बीमारी जो है ये ज़मीन में नमी की वजह से, हवा में नमी की वजह से ज़्यादा फैलती है। जितनी ज़्यादा नमी होती है उतनी ज़्यादा कुंगी की बीमारी का जो है वो हमला ज़्यादा होता है। तो इससे आपकी पैदावार जो है वो 20 से 25 मन फी एकड़ के हिसाब से बढ़ जाती है। इसकी शनाख्त कैसे की जाती है? इसकी शनाख्त जब गंदम की फसल आपको पिलाहट का शिकार नज़र आ रही हो, जब गंदम की फसल पीली हो गई हो, तो उस वक्त कुंगी की बीमारी का हमला जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगला सवाल ये होता है कि बीमारी जब हमला करती है तो उसकी शनाख्त क्या होती है? क्योंकि जो गंदम की फसल है वो अक्सर पीली हो जाती हैं, या तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीली हो जाती है, या फिर पोटाश की कमी की वजह से पीली हो जाती है, या आप किसी जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करवाते हैं, उससे भी गंदम की फसल जो है वो पीली हो जाती है। तो उस पिलाहट और इस पिलाहट में फ़र्क क्या होना चाहिए? उस पिलाहट और इस पिलाहट में फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर पूरी धारें होती हैं, येलो कलर की, पीले कलर की, भूरे कलर की। तो जब आप उस सिट्टे के ऊपर यानी कि जब आप उस पत्ते के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं तो हाथ फेरने से उसकी सारी पिलाहट आपकी अंगूठे और आपकी उंगलियों को लग जाती है। जब वो जंग या जब वो रंग यानी कि पीला रंग उस कुंगी की बीमारी का जब आपके हाथों के ऊपर लग जाए तो उसका मतलब समझें कि आपकी फसल के ऊपर कुंगी की बीमारी का हमला जो है वो हो चुका है। तो आपने क्या करना है? आपने उसको फील्ड को यानी कि अपनी गंदम की फसल को रोज़ाना देखते रहना है। जब आप देखते रहेंगे तो आप उसका सही तरह से अंदाज़ा लगा सकेंगे। एक दिन अगर आप उसके ऊपर अटैक नहीं है, या आप किसी भी हमसाहब की फसल देख के, किसान की फसल देख के कि अगर उसकी फसल के ऊपर बीमारी का हमला है तो आपकी फसल के ऊपर भी बीमारी का हमला हो सकता है। क्या होगा? क्योंकि ये हवा के ज़रिए फैलती है, नमी के ज़रिए फैलती है। तो आपने क्या करना है? आपने वक्त से पहले स्प्रे करवाना है। यानी कि जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर हो, जब आप पोटाश का स्प्रे करवाते हैं, बोरान का स्प्रे करवाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुंगी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत के लिए आपको फंजीसाइड जो है वो इस्तेमाल करवाने हैं। उसका आपने पहले स्प्रे करवा देना है, क्योंकि जब झंडा पत्ता जो है वो कुंगी की बीमारी से महफूज होगा तो आपकी पैदावार मुतासर नहीं होगी, आपकी फसल के ऊपर कुंगी की बीमारी का हमला नहीं होगा। तो उसके लिए कौन कौन से जहर जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं? उसमें 3-4 जो है वो मिक्सर है। उसमें सबसे पहले जो है वो टिल्ट है, सिजेंटा ने सवेरा के पास, उसके अंदर प्रोपिकोनाज़ोल है। प्रोपिकोनाज़ोल जो है ये आपने 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने अपनी फसल के ऊपर पूरे एकड़ के ऊपर स्प्रे करवा देना है। इससे आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसी तरह बायर कंपनी के पास नटीवो है। नटीवो के अंदर भी 2 जहर हैं, तो उसके अंदर जो जहर है उसको आप 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से
पानी में मिक्स करवा के 100 लीटर पानी के अंदर आप पूरे एकड़ के ऊपर स्प्रे करवा दें तो उससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डायफेनोकोनाजोल या एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस पैराकोलेस्ट्रोबिन, अगर इस चीज़ के आपको मिक्सचर मिलते हैं तो आप इनके हिफाजती स्प्रे करवाएं। जब इसका अटैक शुरू हो जाता है उस वक्त आप स्प्रे ना करवाएं, क्योंकि जब आप उस वक्त स्प्रे करवाते हैं उस वक्त स्प्रे करवाने से आपकी तकरीबन 5 से 6 मन फी एकड़ पैदावार जो है वो कम हो चुकी होती है, अटैक हो चुका होता है। तो इसके हिफाजती स्प्रे करवाएं। अगर आप ज़्यादा इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, की होती है अटैक हो चुका होता है, तो इसके हिफाजती स्प्रे करवाएं। अगर आप ज़्यादा इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं ख़र्चे को, तो आप इसके 2 स्प्रे करवाएं। पहला स्प्रे इसका गोब की हालत के अंदर करवाएं, इसी के बाद पहला स्प्रे उसके बाद दूसरा स्प्रे उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के वक्फे के बाद करवा दें। तो उससे आपको जो है वो कुंगी की बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा कर सकते हैं। उससे पहले एक एहतियात ये होती है कि आपको बीज लेते हुए चीज़ें ख्याल में रखनी पड़ती हैं। वो वाला बीज लें, अब तो जिन्होंने लगा लिया, लेकिन आगे के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो बीज लें जो जिसकी कुंगी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत हो, तो उससे आपको कुंगी की बीमारी का हमला ही नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।